हेलो ट्रेडर्स, आज है 11 नवंबर 2022 एंड आज के इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं एंड लाइव ट्रेड के साथ में हम समझने वाले हैं व्हाट इज इलिट वेव थ्योरी। इलिट वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड ट्रस्ट मी सर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा था लेकिन आज भी उतनी अच्छी तरीके से मार्केट इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है एंड रेस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि आज जो मार्केट है ना बैंक निफ्टी के अंदर काफी बड़ा गैप अप हमारे को देखने को मिला समथिंग अराउंड। अगर हम गैप अप को चेक करने की ट्राई करें ट्रेडर्स तो 600 पॉइंट के समथिंग का हमारे को गैप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो गैप अप होते ही मैंने ये वाला लेवल आइडेंटिफाई तो कर लिया था बट यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया था बिकॉज गैप अप होते ही हमारे पास में 2 या 3 मिनट्स मिलते हैं जिनके अंदर हम लोग इतना क्विक डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को हर एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है तो इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक आ रहा है, मेरा टारगेट कहाँ तक आ रहा है। इन हर एक चीज को देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से कभी कभी अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारे को अपॉर्चुनिटी मार्केट जो देता है ना वो मिस हो जाता है हमारे से। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे पास में मार्केट का जेन्युइन कॉन्सेप्ट है तो टारगेट एंड मिलता रहेगा सब कुछ चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल टाइम चेक कर लेते हैं गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो अभी टाइम हो चुका है ट्रेडर्स गूगल टाइम, सो सर्च करते हैं 9:35 मिनट्स। आप लोग देख सकते हो, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस से चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर एंड मार्केट भी हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है। बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ के समथिंग अराउंड एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि है 42,000 का लेवल है ना, 42,000 का लेवल है समथिंग अराउंड। इस लेवल के अंदर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी बायर्स एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट जैसे भी हमारे टारगेट को हिट कर देगी बिकॉज यहाँ पर हमारे टारगेट के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक था, प्रॉपर कंफर्मेशन था। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक्स था, क्या कंफर्मेशन था एंड यहाँ पर मैं एग्जिट क्यों करने वाला हूँ। एग्जिट में यहाँ पर भी तो कर सकता था लेकिन मैं एग्जिट यहाँ पर ही क्यों करूंगा, इसके पीछे का कंफर्मेशन भी जानेंगे एंड उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे वीडियो का होने वाला है इलिट वेव थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे टारगेट को हिट हो जाने दो, उसके बाद में हम सब चीजों के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले आज। सो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है एंड कितना एक्यूरेट हमारा आज का एंट्री रहा था एंड एग्जिट रहा था। अब एक्यूरेट से मेरा मतलब क्या है, देखो ट्रेडर्स हमने यहाँ पर एंट्री लिया, एंट्री लेते ही मार्केट ने यहाँ पर टर्न कर दिया है ना हमारे टारगेट की तरफ एंड जब हमारा टारगेट हिट हुआ, हिट होते ही मार्केट ने फिर से टर्न ले लिया। सो ये कितनी अच्छी एक्यूरेसी कि जहां पर हम एंट्री ले रहे हैं वहीं से मार्केट घूम रहा है, जहां हम एग्जिट ले रहे हैं वहीं से मार्केट घूम रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीजें पॉसिबल है सर, आपके साथ भी पॉसिबल है लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि सर जब तक मैं मार्केट को नहीं समझता तब तक मैं मार्केट को एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की ट्राई करूं तो अगर कोई ऐसा लड़का आपके सामने आता है जिसको आप कभी देखे नहीं हो, कभी जानते ही नहीं हो और वो लड़का आपके पास में आकर के बोलता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो अगर आपके पास में वो पैसा होगा तो क्या आप उस लड़के को 1 लाख रुपए दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना, क्यों? क्योंकि सर मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसको कैसे पैसे दे सकता हूँ। तो वही चीज यहाँ पर आती है सर, अगर आप मार्केट को समझते नहीं हो, मार्केट की कैलकुलेशंस क्या होती है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट को किस चीज में करना इंटरेस्ट होता है, क्या करना पसंद नहीं है मार्केट को, जब तक आप मार्केट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते तब तक मार्केट भी तो आपके लिए एक अनजान है ना, तो आप उसको कैसे पैसे दे सकते हो सर? नहीं दे सकते हो ना। तो ये चीज मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, पहले मार्केट को सीखिए, समझिए मार्केट की हिस्ट्री क्या है, मार्केट चाहता क्या है, मार्केट की एक्यूरेसी क्या है, मार्केट की कैलकुलेशन, सेंटिमेंट, हर एक चीज को अच्छे से समझो। कैंडलस्टिक्स क्या होता है, कैंडलस्टिक से पैटर्न्स कैसे बनते हैं, मैंने हर चीज के बारे में डिटेल्स में हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही जाके आप मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करिएगा, वरना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर दिन मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो क्या हमारा इलिट वेव थ्योरी। व्हाट इज इलिट वेव थ्योरी? देखो ट्रेडर्स, ये इलिट वेव थ्योरी हमारे वेव एनालिसिस का एक पार्ट है। अब वेव एनालिसिस क्या होता है हर बार मैं नहीं समझाऊंगा, अभी मैंने पिछले लाइव जो क्लास था उसके अंदर भी समझाया था एंड उसका एक पर्सनल मैं वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, वो भी आप वॉच करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेव एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। देखो ट्रेडर्स, मार्केट में मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन होता है ना, तो मार्केट क्या करती है, उस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से रेस्पेक्ट करती है। इसको रेस्पेक्ट क्या, ऊपर
रेस्पेक्ट किया ऊपर, रेस्पेक्ट किया ऊपर। तो इस तरीके से मार्केट चलता रहता है सर। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड लाइन का यूज करके इस तरीके से मार्केट में चलता है, टच करके, है ना। सो यहाँ पर देखो, जो यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम होता है वो होता है हमारा सर फर्स्ट वेव। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट वेव, एंड इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम होता है ना उससे हम कहते हैं सेकंड वेव। तो ये थर्ड वेव हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इस तरीके से मार्केट में वेव्स क्रिएट होती रहती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि सर वेव एनालिसिस एक इलिट वेव थ्योरी का ही पार्ट था। कैसे? देखो, जो इलिट थे उन्होंने क्या बोला था कि सर जो मार्केट होती है ना उसके अंदर 5 वेव बनती है और फिर से फॉल करता है, चाहे अप ट्रेंड हो मार्केट के अंदर या फिर डाउन ट्रेंड हो, वो 5 वेव्स क्रिएट करके ही चलता है। अब ये आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। 5 वेव्स का मतलब क्या हुआ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वेव बनाया, सेकंड वेव बनाया, थर्ड वेव बनाया, फोर्थ वेव बनाया एंड फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद में मार्केट थोड़ा वीक हो जाता है, मार्केट इस तरीके से फॉल करने लग जाता है, फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि फिफ्थ वेव के बाद में मार्केट वीक हो जाता है। ये हमारा वेव एनालिसिस है, एंड उसके साथ में इलिट थ्योरी भी यही कहती है कि मार्केट में 5 वेव्स कंप्लीट होने के बाद में बेरिशनेस दिखते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि मार्केट को फॉल करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में देखने को अच्छे से मिल सकता है। क्या हुआ था मार्केट में, क्या हुआ था, ये हमारा फर्स्ट वेव बना, ये सेकंड वेव बना, ये थर्ड वेव बना, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ वेव बनने के बाद में मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया एंड एक फॉल कर दिया सर, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलिट वेव थ्योरी भी यही कह रही थी कि मार्केट में 5 वेव बनने के बाद में मार्केट में फॉल आता है, जो कि हमारे को यहाँ पर हमने समझा था और यहाँ पर देखने को मिल गया हमारे को, है ना। सो इलिट वेव थ्योरी अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड होता है सर। इलिट वेव थ्योरी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, देखो जहां पर हमने एग्जिट किया वहीं से मार्केट रन हो गया। सो आपके पास में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन हाई रहता ना तो सर मेरा टारगेट होगा ये वाला लेवल, इतना बड़ा मेरा लेवल वाला टारगेट होता जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली होता। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखता तो मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो पाता, होता तो भी मेरा यहाँ पर टाइम डिके की प्रॉब्लम से चला जाता। सो हमें ये समझना पड़ेगा, हम लोग एक डे ट्रेडर है, इंट्राडे प्लेयर है, हमें एक दिन के मोमेंटम के अंदर अंदर ही कुछ मिनट्स या फिर कुछ हॉर्स के अंदर अंदर ही हमें एंट्री लेना पड़ता है एंड एग्जिट करना पड़ता है, हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो इलिट वेव थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में 5 वेव्स बनती है एंड उसके बाद में एक फॉल आता है, एंड इसको मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, इसका पर्सनल वीडियो में लेके आऊंगा उसके अंदर, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की ट्रेड भी एंड आज की क्लास भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम और भी सीखने वाले हैं मार्केट के कुछ ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट।